नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और उसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए दिसंबर 2018 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और यह उद्देश्य निर्धारित किया गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे छात्रों में जरूरी कौशल का विकास किया जा सके, उन्हें ज्ञान से लैस किया जा सके, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं एकेडमिक के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में जो लोगों की कमी है उसको दूर किया जा सके और भारत को सुपर पावर के रूप में स्थापित किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं 2026 तक 29 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत विश्व का सबसे युवा देश बन जाएगा। अतः इन सारी बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी को शिक्षा का अधिकार कानून को पारित किया गया और अनुच्छेद 26 में इस बात का वर्णन किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य होगी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1996 में यूनेस्को के द्वारा शिक्षा के 4 स्तंभ को बताया गया: जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना और चौथा होने के लिए सीखना। नई शिक्षा नीति में स्वामी विवेकानंद के शिक्षा से संबंधित बातों को भी ध्यान में रखा गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा सूचना या जानकारियों की वह मात्रा नहीं जिसे आपके मस्तिष्क में डालकर कोलाहल पैदा की जाए, जो आपके जीवन भर समझ में नहीं आता। हमारे पास जीवन निर्माण, आदमी बनाने, विचारों को आत्मसात करने वाला चरित्र होना चाहिए। अगर केवल किताबी ज्ञान शिक्षा हो तो पुस्तकालय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है और इंसाइक्लोपीडिया को हम सबसे बड़े ऋषि के रूप में परिभाषित करेंगे। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर 10+2 की शिक्षा को ड्रॉप कर 5+3+3+4 का जो नया ढांचा दिया गया है उसके संबंध में मैं आपको बताता हूं। 5 वर्ष जो आयु होगी 3 से लेकर 8 वर्ष तक की, इसको फाउंडेशन स्टेज माना गया है या इसे प्री प्राइमरी माना गया है। इसमें 3 कक्षा जो 1 के पहले होंगे और फिर 1 और 2 ग्रेड को इसमें रखा गया है। इस तरह से ये 5 वर्षों की शिक्षा को फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा। फिर 8 से 11 वर्ष की आयु या 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, जिसे प्रिपरेटरी और लेटर प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत 3 ग्रेड होंगे, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एवं ग्रेड 5। तीसरा है 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, इसको हम लोग मिडिल या अपर प्राइमरी के नाम से जानेंगे। इसके अंतर्गत ग्रेड 6, ग्रेड 7 और ग्रेड 8 आएगा और जो चौथा ढांचा है वह है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसको हम लोग हाई और सेकेंडरी लेवल से के नाम से जानेंगे। इसके अंतर्गत ग्रेड 9, 10, 11 और 12 होंगे। प्री प्राइमरी लेवल को लचीला बनाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रेड 2 तक की 5 वर्षीय शिक्षा में लचीलापन होगा, खेल आधारित शिक्षा होगी, गतिविधि आधारित शिक्षा होगी,
एवं बच्चों को खोजने का अवसर दिया जाएगा, जहां सीखने और सिखाने की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। दूसरा स्टेज जो +3 का है, जिसको लेटर प्राइमरी के नाम से जाने जाएंगे, इसमें खेल आधारित, गतिविधि आधारित आदि शिक्षा के साथ साथ पाठ्य पुस्तक को भी शामिल किया जाएगा। इसमें किसी जनरलिस्टिक टीचर की आवश्यकता होगी, अर्थात वैसे शिक्षक की आवश्यकता होगी जो विविध विषयों की जानकारी रखते हो। परंतु कला एवं भाषा से संबंधित शिक्षक को इसमें शामिल किया जाएगा, जो पूरे विद्यालय में योगदान देंगे, अर्थात केवल वह लेटर प्राइमरी में अपने योगदान को नहीं देंगे, बल्कि अन्य कक्षाओं में भी वो अपना योगदान देंगे। पढ़ना, लिखना, बोलना, कला, भाषा, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा आदि का एकीकृत ज्ञान, बुनियादी ज्ञान और जनरल या सामान्य समझ बच्चों के अंदर विकसित करने का इस अवस्था में प्रयास होगा। तीसरा स्टेज आता है मिडिल, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, या कुछ अधिक औपचारिक शिक्षा होगी। इसमें जो शिक्षक होंगे वह विषय के विशेषज्ञ होंगे, अर्थात गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि के अलग अलग विषय विशेषज्ञ के रूप में शिक्षक होंगे। और चौथा जो ढांचा है +4, जिसको हाई या सेकेंडरी के नाम से हम लोग जानेंगे, यह विषय केंद्रित होगा। यह 4 वर्षों का कार्यकाल होगा। प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर में बटे होंगे, अर्थात 8 सेमेस्टर होंगे। इसके अंतर्गत 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे जो बच्चे प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ेंगे। कुछ कॉमन सब्जेक्ट होंगे जिन्हें सबों को पढ़ना होगा, साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जैसे कला, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि, जिसे छात्र अपने पसंद के अनुसार चुनेंगे। एक मॉड्यूलर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 11 और 12 शामिल होगा, और यह जो हायर सेकेंडरी या जूनियर कॉलेज के कॉन्सेप्ट हैं, इनको समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यह विद्यालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा। प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा के लिए कई तरह के परिवर्तन किए जाएंगे। आंगनवाड़ी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा होगी। इसमें यह भी प्रयास किया जाएगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थापित किया जाए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, अर्थात अब नाश्ते में कुछ पौष्टिक आहार बच्चों को दिए जाएंगे, जैसे दूध हो, उसके साथ एक केला हो, और साथ ही साथ भोजन की भी व्यवस्था होगी। इसे पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में लागू किया जाएगा, अर्थात बच्चों को एक बार विद्यालय में अल्पाहार मिलेगा और एक बार भोजन मिलेगा। कक्षा 1, 2 एवं 3 में मैथ और रीडिंग को अनिवार्य किया जाएगा। भाषा सप्ताह मनाया जाएगा, गणित सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, और कक्षा अधिगम को और सुदृढ़ बनाने के लिए गणित जो कक्षा के अंदर हम पढ़ाते हैं और जो व्यवहारिक गणित है, उसके बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए कार्य पुस्तिका का निर्माण किया जाएगा, अर्थात वर्कशीट का निर्माण किया जाएगा। यह वर्कशीट लैंग्वेज के लिए भी होगा और मैथ के लिए भी होगा। कक्षा 4 और 5 में मैथ एंड रीडिंग के अलावा मैथ एंड राइटिंग पर भी जोर डाला जाएगा, अर्थात एक कक्षा प्रत्येक दिन मैथ की होगी और एक कक्षा लेखन की होगी। एक नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम बनेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय से वैसे शिक्षक जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, उन शिक्षकों के 5 घंटे की सेवा ट्यूटर के रूप में ली जाएगी, और इसके लिए उन्हें अलग से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उनके लिए यह एक सम्मान की बात होगी। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए उनको तकनीकी जानकारियां प्रदान करने के लिए कई तरह से सहायता की जाएगी, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप,
स्मार्टफोन या रिलेटेड सॉफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इन चीजों के माध्यम से अधिगम को आसान बनाया जा सके। अभिभावकों की भागीदारी भी शिक्षा नीति में सुनिश्चित की जाएगी। कम से कम 2 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग अर्थात अभिभावकों के साथ गोष्ठी अनिवार्य होगी और अभिभावकों को भी बच्चों के शिक्षण में भागीदार बनाया जाएगा। कुछ वर्कशीट दिए जाएंगे, कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, कुछ गतिविधियां दी जाएगी, जिसे वो अपने माता पिता अभिभावकों के मदद से कर सकें। शिक्षक छात्र का अनुपात जो 30:1 का है, यह केवल क्लस्टर या ब्लॉक स्तर पर मेंटेन ना किया जाए, बल्कि विद्यालय स्तर पर भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए और इस संख्या को और भी कम करने का प्रयास होगा। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और आरटीई एक्ट का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक 12 वर्ष तक की शिक्षा को इसमें शामिल किया जाएगा और 14 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है वह इसका भाग बनेगा, अर्थात 18 वर्ष तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाएगा। 2022 तक आमूलचूल परिवर्तन को लाने की अपेक्षा है। करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का जो एक कड़ा विभाजन है उसको समाप्त किया जाएगा। खेल, योग, नृत्य, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के काम, बागवानी, बिजली का काम आदि के लिए पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाएगी, पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। विज्ञान और कला में जो एक कड़ा विभाजन है उस विभाजन को भी समाप्त किया जाएगा। एकेडमिक और व्यावसायिक स्ट्रीम के बीच जो कड़ा विभाजन है उसे समाप्त किया जाएगा। एलिमेंट्री स्टेज पर ही व्यावसायिक शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चे वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षा वो प्राप्त कर सकेंगे। मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा पर जोर डाला जाएगा। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। त्रिभाषा शिक्षा को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ मूक बधिरों के लिए साइन लैंग्वेज का एक मानकीकरण किया जाएगा, जिससे सबों के लिए इसको जान पाना संभव होगा। विज्ञान का शिक्षण 2 भाषाओं में किया जाएगा। यह जो शिक्षण होगा कक्षा 8 तक होगा, ताकि बच्चे कक्षा 8 तक विज्ञान को 2 भाषाओं में पढ़ सकें, सीख सकें। भाषा के चयन में भी लचीलापन होगा। 3 में से 1 भाषा को कक्षा 6 में बच्चे जाकर बदल सकते हैं। संस्कृत भाषा को भी समुचित सम्मान दिया गया है इस शिक्षा नीति में। संस्कृत भाषा में जो विशाल साहित्य है, इसके अंदर जो विशाल ज्ञान है, उस विशाल ज्ञान का, विशाल साहित्य का उपयोग किया जाएगा। जैसे भास्कर की जो गणित की कविताएं हैं, उनकी जो पहेलियां हैं, या कालिदास या भास के जो नाटक हैं, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, इन सारी चीजों का उपयोग अलग अलग जगहों पर बच्चों के लिए किया जाएगा। सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत लिखी जाएगी, अर्थात संस्कृत थ्रू संस्कृत पढ़ाई जाएगी। संस्कृत का शिक्षण संस्कृत भाषा में की जाएगी और एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण किया जाएगा, ताकि हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। ग्रेजुएशन में मेजर और माइनर 2 विषय होंगे, अर्थात बच्चे चाहे तो फिजिक्स को मेजर के रूप में रख सकते हैं और माइनर के रूप में म्यूजिक को रख सकते हैं, अर्थात बच्चों को ज्यादा स्वतंत्रता होगी। यूजीसी AICTE को मिला दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर 1 ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सबों का ग्रेडिंग सिस्टम एक होगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा। न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो सारे भारतवर्ष के लिए एक होगी। कोई भी राज्य इसमें अपने मन से कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता है। बच्चों के रुझान को देखते हुए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होगी, अर्थात बच्चे एक साथ चाहे तो कई पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं और चाहे तो किसी पाठ्यक्रम को वो किसी समय
छोड़ भी सकते हैं। सिलेबस को थोड़ा कम किया जाएगा, कोर नॉलेज बच्चों को दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में भी एक बड़ा बदलाव लाने का इसमें प्रयास किया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष का ग्रेजुएशन करता है तो उसे 1 वर्ष के बाद बेसिक सर्टिफिकेट प्रदान कर दी जाएगी। अगर 2 वर्ष की वह शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, और अगर पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अर्थात अब बच्चों का कोई भी वर्ष बर्बाद नहीं होगा। जितने वर्ष तक की वो पढ़ाई करेंगे उसके अनुसार उन्हें डिग्री मिल जाएगी। 2030 तक प्रत्येक जिले के अंदर एक मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने का लक्ष्य बनाया गया है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान में मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होंगे, और उन इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी कम से कम 3000 छात्रों की होगी। 2050 तक उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% ऐसे छात्रों को तैयार किया जाए जो व्यावसायिक शिक्षा में भाग लें और उसमें शामिल हो। एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा ताकि भारत फिर से सुपर पावर बन सके, विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। धन्यवाद।